प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है। आपने देखा होगा कि बर्फ़ का टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब वह डूबता नहीं है बल्कि तैरता रहता है। बर्फ़ का टुकड़ा यूँ तो देखने में ठोस और भारी लगता है, फिर यह पानी में डूबता क्यों नहीं है? यहाँ तक कि बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ भी समुद्र में तैरते रहते हैं। क्या तुम जानते हो कि बर्फ़ पानी में क्यों तैरती है? आओ आज हम बताते हैं। वस्तुओं के पानी में तैरने का सिद्धांत सबसे पहले ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को पानी में डाला जाता है तब उस वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं। पहला वस्तु के भार का बल जो नीचे की ओर दबाव डालता है, इसी बल के कारण वस्तु पानी में डूब जाता है। और दूसरा बल है पानी द्वारा वस्तु को ऊपर की ओर उछालने के लिए लगाया जाता है। बल जब वस्तु के भार का बल पानी द्वारा उठे या उछाले के लिए लगाए गए बल के बराबर या कम होता है तब पानी उस वस्तु को ऊपर की ओर उछाले रखता है और वह डूब नहीं सकता। इसीलिए वह पानी में तैरती रहती है। किंतु यदि उसके भार का बल अधिक हो और पानी द्वारा उछालने के लिए लगाए जाने वाला बल कम हो तब वह वस्तु पानी में डूब जाएगी। इस बल को मापने के लिए आर्किमिडीज ने सिद्धांत दिया कि कोई वस्तु जब किसी द्रव में डुबोई जाती है तब वह अपने भार के बराबर द्रव हटाती है, अर्थात जब उस वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार के बराबर या कम होता है तब वस्तु पानी में तैरती है। और यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से अधिक होता है तब वह पानी में डूब जाएगी। अतः कोई भी वस्तु हम मान सकते हैं पानी में तभी तैरेगी जब उसका भार उसके भार के बराबर हटाए गए पानी के भार के बराबर या उससे कम होगा। जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा पानी में इसलिए डूबता है, इसलिए मतलब तैरता है क्योंकि इसका भार इसके द्वारा हटाए गए पानी के भार से आधा होता है। इसीलिए लकड़ी का आधा भाग पानी में डूब जाता है और आधा भाग पानी के ऊपर रहता है। इसी प्रकार कार्क का भार उसके द्वारा हटाए गए पानी के भार का 5वां हिस्सा होता है। इसीलिए कार्क का 5वां भाग पानी में क्या होता है कि डूब पाता है और शेष भाग पानी के ऊपर तैरता रहता है। इसी सिद्धांत के आधार पर बर्फ़ का तैरना भी समझाया जा सकता है। जैसे कि आमतौर पर पदार्थ जब द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलते हैं तब उनके अणु सघन होकर पास आ जाते हैं, जिसके कारण उनका आयतन कम हो जाता है और घनत्व बढ़ जाता है। इसीलिए वे ठोस अवस्था में द्रव अवस्था की अपेक्षा भारी हो जाते हैं। लेकिन पानी एक ऐसा विचित्र द्रव है, जब यह बर्फ़ बदलता है तब सिकुड़ने के बजाय फैलता है, अर्थात तो जब पानी से बर्फ़ बनेगा तो फैलेगा। बर्फ़ का आयतन पानी के आयतन के लगभग 9 हिस्सा अधिक हो जाता है। अर्थात माने कि यदि 9 लीटर पानी की बर्फ़ जमाएं तब बर्फ़ का आयतन 10 लीटर हो जाएगा। अर्थात बर्फ़ पानी से 1/10वां भाग हल्की हो जाती है। इसीलिए यदि बर्फ़ का टुकड़ा पानी में डाला जाए तब इसका 9/10वां भाग तो पानी में डूब जाएगा
लेकिन 1/10वां भाग पानी के ऊपर ही तैरता ही रहेगा। यही कारण है कि बड़े बड़े हिमखंडों का बड़ा भाग पानी में डूबा रहता है और सिर्फ 10वां हिस्सा ही पानी के ऊपर तैरता रहता है। बर्फ़ का आयतन पानी से अधिक होने के कारण ही ठंडे स्थानों में पानी के पाइप फट जाते हैं, क्योंकि जैसे ही पानी जमता है उसका आयतन बढ़ जाता है और इससे इतना बल पैदा होता है कि पाइप फट जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान के दृष्टिकोण से या विज्ञान के जो भी इसमें सिद्धांत लगते हैं उसको देखकर हम यह समझकर बर्फ़ को पानी पे तैरने के लिए हम आसानी से जान सकते हैं और बता भी सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।